जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम एआई का जो थीम है, जो आगे हमने 10 दिनों में कवर करना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेरा मकसद है कि मैं आपको एक रोड मैप दे दूँ, आपको एक मेंटल पिक्चर दे दूँ, जिसके ज़रिए आपको पता हो कि हमने कौन-कौन सी डिबेट्स इस वक़्त पढ़नी है और कौन-कौन सी एआई से रिलेटेड दुनिया में चल रही हैं। तो इसमें सबसे पहले जो डिबेट है वो ये है कि एआई और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। एआई का इफ़ेक्ट ह्यूमैनिटी पे क्या होगा, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा एक वाटरशेड मूवमेंट है इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और इसका इफ़ेक्ट ईच एंड एवरीथिंग उस पे आने वाला है, बल्कि आ रहा है। तो बेशक वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो या आर्ट हो। जनरेटिव एआई का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आर्ट जनरेट करता है, तो उस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, एजुकेशन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात हो रही है। तो वो कैसे इफ़ेक्ट डालेंगे ह्यूमैनिटी को, हमारे एजुकेशन हासिल करने के तरीके को, हमारे एजुकेशन हासिल करने के मकासद को कैसे वो इफ़ेक्ट करेंगे, एजुकेशन का मतलब क्या रहेगा, चेंज कैसे हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और इसमें ये सारी फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एआई उस पे डिबेट होगी। अब जैसे इसी से अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, तो प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसने क्या प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन आई, उसके बाद जो रेवोल्यूशंस आई वर्ल्ड में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, बुर्जुआ रेवोल्यूशन हो गई, या उसके बाद जो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म आई, ये सारा कुछ प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन की वजह से ही हो सका। फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन आई, ये भी प्रिंटिंग प्रेस ही है। अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज लोगों तक कैसे फैलता। तो इसी तरीके से एआई भी है। अब एआई भी इसी तरीके की हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कुछ इफ़ेक्ट्स करे, तो उन इफ़ेक्ट्स को ऐसे में पूछा जा सकता है, और उन इफ़ेक्ट्स को हमें बताना भी पड़ेगा, और उन वो समझना बड़े अच्छे से पड़ेगा। ये चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ ना कि एआई, बल्कि ह्यूमैनिटी के जनरल ह्यूमैनिटी पे कोई अगर ऐसे आ जाता है, वाइस वर्सा अगर हम एआई का इफ़ेक्ट ह्यूमैनिटी पे पढ़ रहे हैं, तो अगर ह्यूमैनिटी पे ऐसे आएगा तो उसमें भी आप ये सारा कुछ लिख सकेंगे। अगर इकोनॉमी पे ऐसे आएगा तो आप उसमें भी वे फॉरवर्ड में एआई की डिबेट लिख सकते हैं। सोसाइटी के पे अगर कोई आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसे आ रहा है, तो उसमें एजुकेशन सिमिलरली कोई अगर ऐसे आ रहा है तो उसमें आप एआई की बात कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको मल्टीपल थीम्स और मल्टीपल चीज़ों में आपका ये होगा, हेल्प करेगा। सिमिलरली आगे चलते हैं, एआई एंड द वर्ल्ड ऑर्डर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो कंटेम्प्रेरी नेशन स्टेट लेड, अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं बाय द राइजिंग चाइना, बाय द राइजिंग द सॉर्ट ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज, जैसे ब्रिक्स हो गया। तो वो उस सारे सिनेरियो में एआई कैसे रोल प्ले करेगा, इस चीज़ को हम थॉरोली स्टडी करेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा, अभी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूएस रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, वो किस चीज़ पे लगा रहा है, वो लगा रहा है एनवीडिया, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी चिप्स पे लगा रहा है, दैट दे कैन नॉट एक्सपोर्ट चिप्स टू चाइना, बिकॉज चाइना उनके ज़रिए अपनी जो एआई प्रोग्रेस है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। अच्छा, इसी आगे चलते हैं, तो एआई का वॉर्स में क्या रोल है। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि इसराइल एक ऑटोमेटेड सॉर्ट ऑफ अपार्थाइड की तरफ जा रहा है। वो एआई को यूज़ कर रहा है टू टू इन्फ्लिक्ट डैमेजेस अपॉन द पैलेस्टीनियन नेशन। उसका वॉर्स में, वेपन्स में क्या रोल होगा, स्पाइंग कैसे चेंज हो जाएगी। हम ये जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, उनमें एआई का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो नेचर ऑफ स्पाइंग है, सैटेलाइट्स की वजह से नेचर ऑफ स्पाइंग है, वो बड़ी चेंज हो जाएगी। और इसकी वजह से जो नेचर ऑफ वर्ल्ड हेजमनी है वो चेंज हो जाएगी। वो उसमें उसकी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। जिसके पास ज़्यादा आर्मी है, जिसके पास ज़्यादा मिसाइल्स हैं, वो ही सिर्फ दुनिया पे हुकूमत नहीं करेगा, बल्कि जिसके पास एआई की प्रोग्रेस ज़्यादा है, जो एआई में ज़्यादा एक्सेल कर सकता है, उसकी दुनिया में हुकूमत होगी। ये इसके बारे में भी अगर हम पीछे चलें, मैं बार बार आपको प्रिंटिंग प्रेस की एग्जांपल से समझाऊंगा कि जिस तरीके से जिन नेशंस ने जल्दी प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट कर लिया, जल्दी उसके फ़वाइद लेना शुरू कर दिए, तो वो एक्सेल कर गई, जल्दी कर गई।
और जिन नेशन ने प्रिंटिंग प्रेस को लेट अडॉप्ट किया वो अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं। तो सिमिलर विल बी द केस विद एआई। आगे इसके बाद हम एआई के सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स इस पे बात करेंगे। इस पे अब थोड़ा सा मैं नंबर 2 जो है उसके बारे में बता दूं कि अगर आपके पास एक ऐसे आता है वर्ल्ड ऑर्डर पे तो आप उसमें एआई की बात कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे आता है यूएस चाइना पे तो आप उस पर भी एआई की बात कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ वाइस वर्सा रेसिप्रोकेट होता है बिटवीन थीम्स। एक थीम को प्रिपेयर करेंगे आपकी 10 थीम्स की डिफरेंट चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगी। तो ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। एआई किस तरीके से हमें डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, हमें कैंसर डायग्नोसिस में कितनी अच्छी हेल्प करेगा, और अब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी में कितनी हेल्प करेगा। हाँ, ह्यूमंस को आजकल क्या डिबेट चलती है, आजकल क्या एक बहुत अलमिया है कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक एंडलेस साइकिल ऑफ जनरेटिंग मनी है जिसमें ह्यूमंस फंस के रह गए हैं। उसकी वजह से जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ह्यूमन आर्ट है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो अपने रिडंडेंट टास्क हैं वो सारे एआई को दे दें और ह्यूमंस के पास टाइम ज़्यादा बच जाए, जिसकी वजह से वो दोबारा से वो आर्ट जो है, वो जो क्रिएटिविटी है, उसको वो दोबारा से सरफेस पे ला सकें। इसकी इसी तरीके से R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस में जो यूज़ होगा, उसकी वजह से जो नई नई मेडिसिन बनेगी, नई नई वैक्सीन्स बनेगी, नई नई इन्वेंशंस होंगी, उनका क्या इफ़ेक्ट होगा ह्यूमन लाइफ पे, उसको हम स्टडी करेंगे। और हिस्ट्री जो है हमारी, अब मैंने जैसे प्रिंटिंग प्रेस की एग्जांपल दी, जिस तरीके से वो एक वाटरशेड मूवमेंट था, इसी तरीके से एआई भी एक वाटरशेड मूवमेंट है। तो वो एक बिगनिंग ऑफ न्यू हिस्ट्री बन सकता है। हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन एक नए तरीके का हमारे पास आ सकता है। तो हम उस पर बात करेंगे। इसी तरीके से डेमोक्रेसी, एआई एंड डेमोक्रेसी, अब ये डेमोक्रेसी पे ऐसे आ जाता है या एआई पे ऐसे आ जाता है। आपने इन दोनों में ये जो आपको ये वाली जो सब डायमेंशन है, ये आपके लिए बड़ी कारआमद रहेगी। इसमें हम बात करेंगे कि एआई जो है वो डेमोक्रेसी को किस तरीके से थ्रेटन कर रहा है, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरीके से एआई को यूज़ करते हुए, बिग डाटा को यूज़ करते हुए, वो किस तरीके से लोगों के बिहेवियर्स को मैनिपुलेट कर रही हैं, वो किस तरीके से सर्वेलेंस जो है उसको बढ़ा रही हैं, और जो अपनी जो ब्रूटल रिजीम्स हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एआई की वजह से। और इसी तरीके से इलेक्शंस जो हैं, हो सकता है एआई की वजह से इलेक्शंस, नेचर ऑफ इलेक्शंस चेंज हो जाए। जो हमारे पास डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग के ज़रिए हम इतने एक्यूरेट एआई के मॉडल्स बना लें जो हमें इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट प्रिडिक्ट करके दे दे, तो उसका इलेक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। और ओवरऑल इससे डेमोक्रेसी कैसे चेंज होगी, उस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन से लोगों में शऊर आया, लोगों में डेमोक्रेसी की तो जो जो तलब थी वो इंक्रीज़ की, इसी तरीके से एआई भी कुछ इफ़ेक्ट डालेगी, उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेमोक्रेसी पे ऐसे लिखेंगे, फिर भी आप इस बात को अगर ऐड करेंगे तो ये एक ट्रेडिशनल चीज़ नहीं रहेगी, आपके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा। इसी तरीके से अगर एआई कैसे आता है, फिर भी आप इस पे लिखेंगे। और इसके अलावा डिबेट्स ऑफ एआई, जो मेजर मेजर डिबेट्स हैं एआई के रिलेटेड, उनको भी हमें देखने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहली डिबेट क्या है कि फ्यूचर ऑफ एआई क्या है। एआई आगे से, जैसे मैंने आपको जर्नल एआई की बात बताई कि वो उस तक हम कब तक पहुंचेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग इसमें कहाँ तक आ जाती है, ये एक फ्यूचर ऑफ एआई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि एआई के रिलेटेड हमें क्या क्या लेजिस्लेशंस करने की ज़रूरत है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने अभी डिजिटल मार्केट्स एक्ट दिया है, या एआई को हमें रेगुलेट करने के लिए, जैसे डीप फेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड क्या लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। और आगे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है टेक्नो ऑप्टिमिज्म एंड टेक्नो पैसिमिज्म, कि एआई के बूम की वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमें बड़ा अच्छा, दुनिया एक अच्छी डायरेक्शन में मूव कर रही है। और इसी तरीके से जिन्होंने बचपन में टर्मिनेटर मूवी देखी है, उनको पता होगा कि एआई के बूम की वजह से इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो उससे कई लोग डरे भी हुए हैं एआई की वजह से। तो इसके रिलेटेड भी डिबेट है कि एआई को हमें कितना खुला छोड़ना चाहिए, कितना आज़ाद छोड़ना चाहिए। तो इस बात में भी हम डिबेट करेंगे। इसमें डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं, डिफरेंट इवेंट्स हैं, मैं उनकी आपको एग्जांपल दूंगा, उनकी बात बताऊंगा। और इसके बाद नेगेटिव्स ऑफ एआई, एआई के हार्म्स क्या हैं, उन पे बहुत डिबेट करने की ज़रूरत है। एआई, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि वो टायरेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, बिग डाटा का यूज़ करते हुए, इस तरह के एल्गोरिथम्स यूज़ करते हुए। एक टर्म यूज़ होती है एल्गोक्रेसी, जिस तरीके से डेमोक्रेसी है, जिस तरीके से ऑटोक्रेसी है, इस तरीके से एल्गोक्रेसी है कि रूल ऑफ एन एल्गोरिथम ओवर अ नेशन। वो एआई को एक बहुत ज़्यादा ब्रूटल साइड पे भी लेके जा सकती है, ये एक नेगेटिव है। इसके अलावा ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा सकती है, क्योंकि इंसान कुछ करेगा ही नहीं। जब कुछ करेगा ही नहीं तो उसका मेंटल मसल्स जो हैं वो फ्लेक्स होंगे ही नहीं, तो वो कुछ प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एआई बेस्ड डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल सकती है और कन्विंसिंगली फैल सकती है। डीप फेक्स की जैसे हम बात करते हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। एआई हेलुसिनेशंस की बात करते हैं कि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी आपको गलत रिजल्ट दे देता है, गलत बात बता देता है, तो लोग उसको बड़े अच्छे से यकीन करना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा, इस चीज़ पे हमें डिबेट करनी पड़ेगी। और एआई एज अ सोशल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अगर एआई डिप्लॉय हो जाता है किसी हार्मफुल वे में इंस्टाग्राम पे, तो वो तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंतशार फैला देगा। तो उस चीज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत है। और जनरली 7th नंबर पे अगर हम देखें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे प्रोग्रेस करेगी ड्यू टू एआई, उस चीज़ पे हमें डिबेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नंबर 8 पे आ जाते हैं तो जनरेटिव एआई जो है, इसके रिलेटेड डिबेट्स है। फॉर एग्जांपल इससे क्रिएटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो पिछले साल ऐसे भी आ चुका है, तो हम इसको देखेंगे। एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एजुकेशन का मतलब कैसे चेंज हो रहा है। बिकॉज पहले जो बच्चा बुक में पढ़ता था, 10 बुक्स पढ़ के वो एक लाइन लिखता, एक आर्टिकल लिखता था, अब वो चैट जीपीटी 1 मिनट में वो लिख देता है। तो उससे एजुकेशन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी एलएलएम्स की वजह से। तो इससे इनोवेशन क्या होगी, नई चीज़ बनाना क्या होगा, वो एआई की वजह से चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से इमेज जनरेशन और आर्ट की बहुत बड़ी डिबेट है कि अगर आर्ट जो है वो एआई खुद ही बनाता जाएगा तो फिर आर्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी, आर्ट में मीनिंग क्या रह जाएगा, वो सारा कुछ हमें नहीं पता। उस पर हम डिबेट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा मिसलिनियस कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पाकिस्तान और एआई, कि पाकिस्तान का क्या रोल है एआई बूम में, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान से हम कैसे अपनी कंट्री को एक अच्छी डायरेक्शन में लगा सकते हैं बाय यूज़ ऑफ एआई। ये चीज़ें हैं, ये अभी देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें आपको शायद ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन आई एश्योर यू कि इसको हम बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसमें से हर डोमेन पे सिर्फ इतना मटेरियल मैं आपको दूंगा जितना आपके ऐसे के लिए ज़रूरी है। जो ऐसे या किसी भी सीएसएस में एक तो होता है कि वेयर टू स्टार्ट, आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। और सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि वेयर टू स्टॉप, आपने कहाँ पे रुक के अपनी जो नॉलेज गैदरिंग है उसको ख़त्म कर देना है। तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखूँगा, मैं आपको सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा क्रिस्प फॉर्म में जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक दो दो आर्गूमेंट्स होंगे, इसमें से हर जो सब डायमेंशन है, जितनी मैंने 8-9 बताई हैं, इनमें से हर डायमेंशन पे 2 से 3 पेजेस मैक्सिमम आपकी ज़रूरत है। बाकी आप में एबिलिटी है, हम उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको लिखने की एक आर्ट आ जाएगी, तो आपके पास मोर देन इनफ मटेरियल होगा। इसमें से हर जो सब डायमेंशन है उस पर अगर आपको 3-3 पेजेस भी मैं प्रोवाइड कर दूँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन वो क्या है कि वो आपके पास एक बहुत अच्छा एक रिसोर्स रह जाएगा, उसमें से अगर आपको 50% भी याद रह जाता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उम्मीद है ये हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। थैंक यू।